A block of 80 kg is placed on an inclined plane 3 in 5. Find the horizontal force required to produce in block and acceleration of this up inclined the plane. Find also the pressure on the inclined plane. तो ये इंक्लिनेशन गिवन है हमारे पास, थीटा की वैल्यू, ये थीटा इंक्लिनेशन ये पहले मैंने समझा दिया है कि ये थीटा एंगल बनेगा, ये मास है, ये डाउनवर्ड जाएगा 80 जी, और ये थीटा बनेंगे, और ये देखो हमारे पास ये इसके वो हमने जोल पार्ट ले लिए 80 जी कॉस थीटा 80 जी साइन थीटा। अब ये प्रेशर लेना है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी, ठीक है, हमने लगाई है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन एक्सीलरेशन एनी, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रही है ताकि ये अपवर्ड जाए और एक्सीलरेशन उसकी ये बने, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो ये जो एंगल है वही एंगल ये बनेगा, ठीक। उसके बाद ये सारा पोजीशन है हमारे पास। फोर्स कौन सी लग रही है हमारे पास, अप दी प्लेन लगनी है, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रही है, अदरवाइज़ तो ये डाउनवर्ड जाना था, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रही है कि ये अपवर्ड जाए। तो फोर्स अपवर्ड के लिए है, इफेक्टिव फोर्स है पी कोस थीटा में से इसको माइनस करना है, ये इफेक्टिव फोर्स है। अब मास गुना एक्सीलरेशन, अब अलोंग दी प्लेन हमने मोशन ले रहे हैं, मास 80 है, एक्सीलरेशन 4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3 ये गिवन है हमारे पास। इसी तरह कोस थीटा फाइंड आउट कर लेना है, जी की वैल्यू 9.8 पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो जो पी की वैल्यू आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें रिक्वायर्ड है। तो मोशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है नहीं, तो आर को किसके बराबर पुट करना है, इसके अपोजिट जो फोर्सेस हैं, इसके अपोजिट ये एक फोर्सेस है 80 जी कोस थीटा वाली, ठीक है। आर इज इक्वल टू 80 जी कोस थीटा, एक अपोजिट फोर्स इधर भी आ जाएगी ये वाली, ये एंगल बनाएगी हमारे इसके साथ, कितना एंगल बनाएगी, ये बनाएगी हमारे पी साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ ये पी कोस थीटा इसका रिजोल पार्ट है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ पी साइन थीटा, तो ये टू फोर्सेस इसके अपोजिट हो जाएंगी आर के, पी साइन थीटा, और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, साइन थीटा की कॉस थीटा की जी की वैल्यू 9.8 ड्यू टू ग्रेविटी, और पी की वैल्यू जो हमने फाइंड किया ये, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बॉडी ऑफ मास 4 kg प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए प्लेन length 4 meter, it connected by a string passing over a smooth pulley at the top of the to a mass of 30 kg hanging vertically. Find the common acceleration of masses and the time that elapses before the first particle arrives at the top of the plane. तो इस तरह से ये प्लेन है, ये 30 डिग्री पे है सारा, ये सारा सिस्टम वही है, स्ट्रिंग से एक कनेक्टेड है, पुली से एक, और मास है ये 3, ठीक है, 3 kg मास है, तो हमने इसको फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जी से मल्टीप्लाई करके, तो ये मास है एक 4g वाला, समझ लगी बात। तो उसके बाद find the common accelerations and the time that elapses before the first particle arrives at the bottom of the at the top of the plane। तो इसको यहाँ पर लेके जाना है, इसको यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका डाउनवर्ड मोशन चाहिए हमें, ठीक है, तो इसका डाउनवर्ड मोशन लगेगा। तो उसके बाद हमारे पास आएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम ले ली, टी टेंशंस इन द स्ट्रिंग ले ली, तो मोशन लगाएंगे हम 4 kg की अप दी प्लेन, इसको आपका प्लेन है, इफेक्टिव फोर्स है टी में से ये माइनस करना है, और मास गुना एक्सीलरेशन करनी है। एक्सीलरेशन सेम आएगी, जो जिस एक्सीलरेशन या वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है ये अपवर्ड जा रहा है। तो इसी तरह इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी 3g माइनस टी, क्योंकि इसने डाउनवर्ड जाना है, 3g माइनस टी करेंगे, और मास गुना एक्सीलरेशन करेंगे, इसकी मास 3 है, एक्सीलरेशन f, इनको आपस में सोल्व करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू 9.8 पुट करनी है। लेट द टाइम टेकन बाय द मास ऑफ 4 kg टू रीच एट द टॉप पे पहुंचेगा, तो इसका डिस्टेंस है हमारे पास 4, इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। क्योंकि जो मास था बॉटम पे था,
यहाँ पर बॉटम पे है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो टोटल डिस्टेंस 4 गिवन है। समझ लगी बात? बॉटम से यहाँ तक जाना है तो उसने 4 डिस्टेंस कवर करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब रेस्ट पे है तो यूज़ की 0 है, तो इस फार्मूलेज में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एस की वैल्यू 4, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 1/2 एफ की वैल्यू हमें एक्सेलरेशन पता चल गई है, कितना टाइम लगा यहाँ से हमारे पास वो आ जाएगा। क्लियर?